गर्दन के ऊपर ही नहीं हो पाती थी। अब चारों तरफ से जेसीबी जैसे घूमती है ना, वे बाहर लेकर के। लेकिन ये ध्यान रखना, जेसीबी का अध्ययन हमने भी थोड़ा सा किया, वो घूमती तब है जब उसके पैर मजबूत रहते हैं, और आपके पैर मजबूत नहीं है इसलिए दूसरे को घुमाते रहते हैं। सही है नहीं? बिल्कुल सही है। सही को सही तो कम से कम कहा करो। आओ तो कहो, आओ। ये उत्तर बुंदेलखंड का बहुत अच्छा है। आओ, ये क्या है? चमत्कार है। तो वह राजा इतना प्रसन्न हो गया कि आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे पूर्वजों ने यही कहा था कि हमें लिखना पढ़ने की ओर जाना नहीं चाहिए। देशना लब्धि उपदेशना, और उपदेश का देखना सुनना सीखो। और जो विद्यार्थी गुरु के मुख से सुनता जाता है उसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, लिखने की आवश्यकता है नहीं, जो का जो यहाँ पर बना रहेगा। कहीं से भी आप पूछ दो, हम बता देंगे। हाँ, क्योंकि स्मृति है, और स्मृति को उसने बढ़ाया है। क्योंकि कैसा कहा था, किस टोन के साथ कहा था गुरु जी ने, वह देख भी लेता है और सुन भी लेता है, पर्याप्त हो जाता है। तब राजा को मना कि ये प्रतिभा है। तो यहाँ पर गूंगे आ जाएं, अंधे आ जाएं और बहरे आ जाएं, कोई भी आ जाए, अचेतन तो कोई है ही नहीं, सब सचेतन है। उसको थोड़ी सी सुधारने की आवश्यकता है, इसलिए व्यय की कोई आवश्यकता नहीं समझे। व्ययानुसारी आयो, आयानुसारी व्ययो, ये धौला के सूत्र हैं जो वाचना में आते हैं काम में। उतना ही कमाना चाहिए जितना खर्च है, और उतना ही खर्च करना चाहिए जितना, बोलो। हाँ, तो क्या कहते हैं, कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है पिट जाने। कमाओ तो है नहीं, हम तो दत्ता के भरोसे पर जी रहे। आओ, नहीं, न दत्ता के भरोसे और न पिताजी के भरोसे, हम स्वयं कमाएंगे, अर्जन कराएंगे, और उसमें से अतिथि सत्कार के लिए चाराना जो कुछ भी है वो रखेंगे, और आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। और आप यदि थोड़ी सी पूंजी देते हैं तो ठीक है, हम मांगना नहीं चाहते हैं, और हम दिखाएंगे दुकान कैसी चलाई जाती। इसको बोलते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। वासना के माध्यम से यदि प्राप्त करना चाहते हो, महाराज से कुछ मिल जाए और हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, ऐसी नहीं मिलती, ध्यान रखो। आप उधार में मांगोगे तो नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक पिताजी का मिलता रहता है तब तक वह आता रहता है। बेटा तुम तो बैठे खाते रहो, खूब है, खाते खाते 4-5 जन्म भी हो जाए तो कम नहीं है, तुम्हारा भाग्य बहुत है, कमाने की बात मत कर, बैठ। ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि मान लो भाग्य की रेखा फूट गई तो क्या करेंगे? बोलो। हाँ,
इसलिए अपनी तरफ से कमाई का धंधा तो करना चाहिए, किंतु मांगना नहीं चाहिए। किंतु जिसकी ये कमजोरी है उसके लिए सहयोग देना चाहिए। परस्पर उपद्रव बोलो, हाँ, जीवानाम देना नाम नहीं। परस्पर हम तो लेन देन करते हैं जैनी भाई जैनियों से, ऐसा नहीं। आपको अपनी वित्त का, अपनी बुद्धि का, सबका उपयोग जो कमजोर है उसको दूर करने के लिए करना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है, उसको देवो जिससे पाप यदि बनता हो तो उसको दूर करने का प्रयास। आजीविका के बारे में जब हम सोचेंगे, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही व्यसन मुक्त हो जाएगा और श्रम करेगा और श्रम के माध्यम से स्वस्थ होगा, आगे आगे कदम बढ़ाता चला जाए। ऐसा जीवन जीने के लिए ही यह विद्यालय आदि खोले जाते हैं। और आज की जो विद्यालय की पद्धति है यह भी एक प्रकार से विदेशी प्रणाली से प्रभावित हो गई है। फलस्वरूप यह इस प्रकार निकल रहा। कल में नारायण मूर्ति एक सज्जन है, वर्तमान में विद्यमान है, और विज्ञान के क्षेत्र में जो साधन सामग्री है उनके वो एक प्रकार से पितामह माने जाते बताते हैं। काफ़ी उन्नत उनका वह ज्ञान है। 5-6 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति बच्चे उनकी कंपनी में काम करते हैं, ऐसा सुनने में आया। उन्होंने एक समीक्षा लिखी है, और समीक्षा क्या, अपने कार्यकाल में उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली वर्तमान में ऐसी है, कैसी है। उस शिक्षा प्रणाली के परिणाम इतने नगण्य हैं। क्या नगण्य? तो 80 से 85% यहाँ की शिक्षा कमजोर होने के कारण केवल 15% ही बच्चे विशेष रूप से काम कर सकते हैं और कुछ वो अपने जीवन में पा सकते हैं। बाकी जितने भी, बोलो आपका नंबर किस में आएगा? 85% तो बहुत हो गया। और आप वाचना की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि नहीं, जीवन को चलाने के लिए वृत्ति जिसको बोलते हैं वह आवश्यक है। उसकी कला अपने यहाँ बताई गई है कि 72 कलाएं पुरुष की होती है। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। अध्यात्म की बात करना चाहते हो तो सर्वप्रथम कर्मठता की बात करो। आप स्वास्थ्य रहो, और स्वास्थ्य रहता है तो स्वाभिमानी भी होता है, अभिमानी नहीं होता, स्वाभिमानी होता है, और वह आगे बढ़ता है। उन्नति की ओर जो जीवन को ले जाता है वह व्यक्ति इन 2 बातों को अवश्य याद रखता है। आज जीवन की वृद्धि के बारे में भारत का विद्यार्थी कुछ भी नहीं सोच रहा है, और एक प्रकार से बीटेक, एमटेक, पीएचडी, प्रबंधक, एमबीए आदि हम लोग जो कहते हैं, और इंजीनियर, वो सब, और जितने भी शिक्षक हैं वो सब लाखों की संख्या में केवल 5-6 हज़ार वेतन के लिए आवेदन पत्र भेजते हैं, और वहाँ पर आवश्यकता सैकड़ों की भी नहीं, लाखों के आवेदन मिलते हैं। पीएचडी वाले भी क्या कहा, मतलब सर इतना गिर गया कि रामायण और नारायण मूर्ति का चरितार्थ होता है सोच विचार। इसी प्रकार औरों के बारे में भी हमने सुना। अब आप लोग विद्यालय की बात कर रहे हो,
खोलने की बात नहीं है, खोलो, किंतु इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए वो भी समझो। परिश्रम से विमुख नहीं होना चाहिए। और वह गूंगे और बहरे भी इस कार्य में आगे बढ़ सकता है। तो आप लोगों के पास सभी प्रकार की इंद्रिय संपदा विद्यमान है, बुद्धि अच्छी है और आर्यखंड मिला है, श्रावक कुल मिला है, सात्विक शाकाहार के घरों में आप लोग रहते हो। ऐसी स्थिति में आपको भारतीय इतिहास पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। समय तो आपका हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तो क्या पीछे भाग रहा है? आगे तो बढ़ रहा है। हाँ, तो आप लोगों ने दूसरी मांग रख करके संभव है सोचते थे महाराज जी को बांधना बहुत कठिन है। क्या बांधो? मुहूर्त निकालो महाराज, वाचना करना है। सब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन उठाओ नहीं। एक बार की बात है, आश्रम में मैं एक बार आहार के लिए गया। आहार के उपरांत एक वृद्ध ब्रह्मचारी थे, महाराज जी ऐसे थे, तो उसके पास गया। वहीं पर एक कुर्सी पर फोन रखा गया था। अरे आश्रम में फोन भी आता है क्या? दूसरे ब्रह्मचारियों की ओर देखा, हाँ महाराज काम में आता है। हम ऐसा है कि बाहर से फोन आता है तो केवल हम सुन लेते, करते नहीं। तो यही तो बात है, आज करते नहीं, कल करने लग जाओ। रखा है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो ये प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। आज से इस आश्रम में संपर्क सूत्र बहुत आवश्यक हो जाए, एक आध व्यक्ति के माध्यम से किया जाए। बाकी जितने भी हैं अपने संपर्क सूत्र केवल जिनवानी से रखो और अपने आत्मा से रखो और पंच परमेश्वर से संपर्क रखो। और ध्यान रखना, पंच परमेश्वर के साथ संपर्क रखोगे, माला आपको काम में आ जाएगी। एक ऐसी बात है, रात में भी आप बैठोगे, वो लाइट नहीं भी रहेगी, प्रकाश नहीं रहेगा, आंखें बंद भी रहेगी। सुन रहे हो क्या नहीं? आओ अब माला पूर्ण हो गई क्या नहीं, ये कैसे बात पता लगेगा? सब लगेगा जब 108 मनियां सरक जाएंगी। तो बीच में रहने वाली मणि सुमेरु, वो कैसे मणि छोटी नहीं रहती, वो तो बड़ी रहती है और लंबी रहती है। हाँ, सुमेरु आ गया, माला बंद कर देते हैं, है ना? इसी को बोलते हैं बिना पढ़े लिखे घड़ी देखे हम 10 मिनट में या 15 मिनट में एक माला फेरते हैं। तो 15 चौक 60, मतलब 4 आ गया। तो इतना पक्का हो गया कि 4 माला फेर दी तो अवश्य 1 घंटा हो गया, समय पूर्ण हो गया। और आज घड़ी के ऊपर ध्यान लगाते हैं, बस 1 2 3 4 चालू करते जाओ। इतना आसान आज जो है लिखना पढ़ना पेन वगैरह हमारे लिए 1 साल में नहीं, जब तक प्राथमिक कक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक वही देखनी रहती थी। वही हाई स्कूल में भी ये स्थिति। आज सुबह अलग, मध्याह्न में अलग, शाम को अलग, अंतों को अलग, कितने क्या बहुत कठिन होता।
थोड़ी सी साई लग जाती तर्जनी और अंगूठे को, बहुत बड़ा देखा हो गया, शाही शाही हो गए हाथ। ऐसे बिना शाही के अपने किए दिखा करो। तो आज क्या होता है, बहुत कठिन। 2-3 लाइन लिखे, यूं जाए बस हो गया, रत्ती की खाते में चले जा रहे। ऐसा पढ़ना लिखना, पहले एकाध कलम नहीं मिलता था, आज तोल करके 5-5 किलो दे करके आकर के हमारे सामने रखते, महाराज आशीर्वाद दे दो देखने को। बात वो होंगे या आप होंगे, बताओ। लिखने वाले तो कलम है, आशीर्वाद हमारा है। आपको क्या करना है? नहीं, बुद्धि का उपयोग करो, चिंतन करो, चिंता न करो हम उत्तीर्ण होंगे क्या नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो राजकुमारों से भी आप लोग बहुत आगे के हो, है क्या नहीं? आओ तो बोलो। कथा तो सुन रहे हो, वाचना तो सुन रहे हो, वाचना में और क्या होता बताओ? एक होता तो वो राजा और वह राजपुत्र कुमार के सारे प्रसन्न हो गए और वह दिग्विजय के लिए योग्य पुत्र हो गए। कुछ भी पढ़ा नहीं लिखा नहीं कुछ नहीं, केवल देश नाम। तो अपने यहाँ भगवान की दिशा मिलती है, उसके अनुसार चलने का उपक्रम करो, अवश्य ही आप क्या होंगे, सफलता पूर्ण जीवन पा जाएंगे। तो आज यह प्रारंभ हुआ है प्रवेश, ऐसे एकदम प्रवेश नहीं है, पूछताछ होती है, पर महाराज जी का आशीर्वाद उसमें काम नहीं आता। ध्यान नहीं तो हमारे सामने लाइन लगा दो, महाराज जिनको आशीर्वाद दे दो, प्रतिवर्ष जी में प्रवेश करवा दो, जितना चाहो उतना हम दे देंगे। जितना क्या, हम कुछ नहीं चाहिए, वो तो योग्य चाहिए ताकि उनका संस्कार आगे बढ़ते चले जाए। आज की शिक्षा प्रणाली में हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, आप अपने बच्चों को अपने पास रख लो, क्योंकि बिना कहे तो कहीं अब करेगा कैसे होगा आगे का। इसलिए आप लाड़ प्यार ज़्यादा नहीं करो, और वो लाड़ प्यार तो एकाध दिन होता है, ज़्यादा करने लग जाएगा लड़का तो वह सिर पर बैठ जाएगा। तो सिर पर बैठे बैठे आप रोटी बनाते जाओ, बना सको तो नहीं। इसलिए वह सीधा रहे, अपना काम करता रहे, वह संस्कारित होता रहे, विनय नम्रता देखे, आज्ञा पालक हो, आदि आदि बातों से आप उसको संस्कारित करेंगे। इसी प्रकार के विद्यालय की यहाँ पर आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति करने के लिए आज समाज ने संकल्प ले लिया है। आगे का विचार हम समय पर आप लोगों को बता देंगे। आज का तो ये कार्यक्रम करने पर तो आए हैं, 3 दिन में काफ़ी आगे आप लोग बढ़ गए हैं। राजकुमार तो बहुत महीनों वर्षों में नहीं हुए, आप तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। प्रश्न को हल करने में बहुत जल्दी आप अपनी चतुराई से आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बढ़े, अपने बुद्धि का अवश्य ही उपयोग सही करें। इतिहास के पृष्ठ भी खोले जाएं और पढ़े जाएं और बच्चों को भी पढ़ाए जाएं, ताकि वह अपने जीवन को सुधार सके। इतना ही कह करके बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सातों उपलब्धि सिद्धि चिंतामणि के वस्तुगाने स्वामंद मानस्य भगवान।